दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप हमारी कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लेबो हॉरर स्टोरी। मिलन अपने डॉग बायो के साथ शंघाई में रहती थी। अपने फादर की डेथ के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मेलिन की पर्सनैलिटी बहुत ही स्वीट थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, खासकर डॉल्स। टॉय शॉप में काम करने के कारण वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थीं। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबुबू डॉल का कलेक्शन आया। सारी डॉल्स बिक गईं, पर एक डॉल मेलिन ने अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबोव डॉल का कलर गोल्डन था, जो बाकी डॉल्स से अलग था। वो बहुत सुंदर थी और उसकी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेलिन उस लबूबू डॉल को अपने घर ले गई। वो बहुत खुश थी और बस उस डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की नीली आंखें, गोल्डन फर, लंबे कान और प्यारी सी स्माइल। मेलिन ने उस लब्बू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटो खींची और अपने डॉग बाउ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। बाउ बाकी डॉल्स को देखकर खुशी से पूंछ हिलाता था, पर उस लब्बू डॉल को देखकर वो जोर से भौंकने और गुर्राने लगा। मेलिन को यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि बाउ शायद डर रहा होगा। उसने डॉल को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाउ लबोबो को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाउ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने बाउ को डांटा, पर वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाउ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उस पर चिल्ला दी। उसके बॉस ने मेलिन को डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला। बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मेलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की अजीब सी हंसी सुनाई दी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस वो लबो डॉल पड़ी थी, जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहां एक अजीब सा जानवर था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और नुकीले नाखून थे। उसका पूरा शरीर लाल रंग का था और जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो लबोबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाँव भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो डॉल उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। इससे पहले कि मेलिन कुछ समझ पाती, बाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसके चितड़े चितड़े कर दिए। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने बाओ को कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस डॉल को डस्टबिन में डाला और बाऊ को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाऊ भी कमरे में नहीं था। उसने बाऊ को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई, पर बाऊ वहां भी नहीं था।
वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वह अपने बाथरूम में गई। बाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो उसके सपने वाले जानवर जैसा लग रहा था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबो डॉल रखी थी। मेलिन को यह अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबो डॉल को तो उसके कुत्ते बाऊ ने तहस नहस कर दिया था। तो अब वो डॉल वहां कैसे आ सकती थी? बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाऊ को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके डॉग बाउ की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाउ मर चुका था और यह देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हंट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हंटेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थी, जैसे उनकी जॉब चली जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज पढ़कर मेलिन और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल हंटेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात यह सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उस लब्बू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगली सुबह मेलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबोबू डॉल पड़ी थी, जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लब्बू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पजूजू का दूसरा रूप है। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लब्बू को बैन कर दिया गया है। तो कई जगह लब्बू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है या यह सब बस एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।